नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र में प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत। रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। इनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनकी रचना है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। इसमें 5 परिच्छेद हैं। रीति का शाब्दिक अर्थ है प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पथ, शैली आदि है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। उनके अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। विशिष्टा पद रचना रीति। विशेषो गुणात्मा अर्थात विशेष पद रचना रीति है। विशिष्ट का अर्थ है गुण संपन्न। विशेषो गुणात्मा का अर्थ है काव्य की शोभा का एक धर्म अर्थात शब्द अर्थ के वे धर्म जो काव्य की शोभा संपन्न करते हैं वे गुण कहलाते हैं। वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति काव्य की आत्मा है। इन्होंने गुण को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने गुणों की संख्या 20 बताया है। वामन ने 3 रीतियों के बारे में बताया है, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। इन्होंने वक्रोक्ति को सादृश्यमूलक अलंकार कहा है। इन्होंने अर्थालंकार को उपमा का प्रपंच कहा है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में गुणों की चर्चा करते हुए वृत्तियों और प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। इन्होंने 4 वृत्तियाँ सात्वती वृत्ति, कौशिकी वृत्ति, आर्भटी वृत्ति और भारती वृत्ति है। 4 प्रवृत्तियाँ अवंती, दक्षिणतया, पांचाली और ऊर्ध्वमागधी का उल्लेख किया है। भामह ने काव्य भेद के अंतर्गत वैदर्भी एवं गौड़ी का उल्लेख किया है। वामन से पूर्व दंडी ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्वीकारते हुए गुण को रीति का नियामक माना है। दंडी ने रीति की चर्चा करते हुए उसके 2 भेद माने हैं, गौड़ी और वैदर्भी का उल्लेख किया, लेकिन रीति का लक्षण नहीं बताया। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात पदों की विशिष्ट रचना रीति है। वामन ने विशेषो गुणात्मा कहकर यह बताया कि पदों में यह विशेषता उत्पन्न करने का श्रेय गुणों को ही है। वामन ने वैदर्भी और गौड़ी इन 2 रीतियों के साथ साथ पांचाली नामक नई रीति को प्रतिष्ठित किया तथा उन्होंने वैदर्भी रीति को उत्तम माना है। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं। वैदर्भी रीति सभी 10 गुणों से युक्त है। समग्र गुणा वैदर्भी। गौड़ी रीति ओज और शांति गुणों से युक्त है। पांचाली रीति माधुर्य और सकुमार गुणों से युक्त है। आचार्य रुद्रट ने लाटी नामक चौथी रीति की प्रतिष्ठा किया और समाज को दृष्टि में रखकर रीतियों का भेद निरूपण किया। आचार्य रुद्रट ने रीतियों का संबंध रस से स्थापित किया है। इन्होंने 4 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। आचार्य भोजराज ने 6 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। आचार्य भोजराज अपनी रचना सरस्वती कंठाभरण में लिखते हैं, रीड गताविति धातो सा व्युत्पत्त्या रीति रुचयते। आचार्य कुंतक ने रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में किया है। उनके अनुसार रचना के 3 मार्ग हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। आचार्य कुंतक के अनुसार सुकुमार मार्ग के अंतर्गत
वैदर्भी विचित्र के अंतर्गत गौड़ी और मध्यम मार्ग के अंतर्गत पंचाली रीति का समावेश हो जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन वर्ण सगुम्फन के आधार पर 4 भागों में किया है: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। आचार्य राजशेखर के कर्पूर मंजरी में केवल 3 रीतियों का उल्लेख मिलता है: लक्षोभी, वैदर्भी, मागधी तथा पंचालिका पांचाली। आचार्य मम्मट ने उपनागरिका, पुरुषा और कोमला वृत्तियों का उल्लेख करते हुए इन्हें वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली कहा है। आचार्य देव ने रीति को काव्य का द्वार और रस से अभिन्न माना है। वे कहते हैं, ताते पहिले वर्णीय काव्य द्वार रस रीति। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि रीति रसाभिव्यक्ति का माध्यम है। सूरती मिश्र ने रीति को काव्य का आवश्यक अंग माना है और उन्होंने कहा है कि किसी कवि का वर्णन अलौकिक रीति के कारण ही मनोरंजक और आकर्षक बनता है। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होई। भिखारी दास ने गुणों का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है। उन्होंने वृत्तियों को रीति मानकर उनका वर्णन मम्मट के अनुकरण पर किया है। वे कहते हैं, मिले वर्णन माधुर्य के नागरिका नीति, पुरुषा ओज प्रसाद के मिले कोमल वृत्ति। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव माना तथा साथ ही यह भी कहा कि रीति और वृत्ति में कोई भेद नहीं है। वे कहते हैं, वर्णो रीति स्वभाव जयी, वृत्ति सीमित। कुलपति मिश्र ने रीति का स्वतंत्र वर्णन नहीं किया, लेकिन उसके मूल तत्व गुणों और वृत्तियों का वर्णन अवश्य किया है। आचार्य मम्मट से प्रभावित होने के कारण कुलपति मिश्र ने तीनों वृत्तियों को रीति के साथ जोड़कर वे कहते हैं, वैदर्भी गौड़ी कहत पुनि, पांचाली जानी, इन्हीं सौ कोई कवि, बर्तन रीति बखानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति का विधान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से कोमल रसों में कोमल वर्णों और रौद्र, भयानक आदि उग्र और कठोर रसों में पुरुष कठोर वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया जाता है। आचार्य शुक्ल का रीति विवेचन पेटर तथा रेने वेलेख के पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित है। डॉक्टर नगेंद्र रीति को शैली मानते हैं। रामदहिन मिश्र के अनुसार शब्दार्थ शरीर काव्य के आत्मभूत रस आदि का उपकरण करने, प्रभाव बढ़ाने वाले पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि रीति सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रीति के लिए पद्धति, मार्ग, विधि, पंथ, शैली आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आचार्य वामन के अनुसार एक विशिष्ट पदरचना का नाम ही रीति है। यहाँ पद रचना से तात्पर्य पदों की संघटना से है। वस्तुतः रीति विशिष्ट पद रचना है जिसमें काव्योचित गुणों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। उन्होंने रीति को काव्यात्मा कहकर काव्य में रीति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। आचार्य वामन के पश्चात आचार्य रुद्रट, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य राजशेखर, आचार्य कुंतक और आचार्य भोजराज आदि आचार्यों ने भी रीति संबंधी मत, यद्यपि वामन से कुछ भिन्न है, परंतु सभी आचार्य रीति को स्वीकार करते हैं। रीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। रीति काव्य की आत्मा है, यह आचार्य वामन का कथन है। आचार्य वामन द्वारा निर्दिष्ट काव्य की आत्मा रीति और रीति आत्मा गुण है। आचार्य वामन के अनुसार गुणों की संख्या 10 है।
रीति के प्रमुख 3 प्रकार हैं, वैदर्भी, गौड़िया और पांचाली रीति है। माधुर्य और सुकुमारता गुण से संपन्न पांचाली रीति है। गौड़िया रीति में ओज और कांति गुण सम्मिलित होते हैं। वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ रीति कहा जाता है। आचार्य मम्मट ने वैदर्भी रीति को नागरिका वृत्ति कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को पद संघटना मात्र कहा है। आचार्य कुंतक ने रीति के भेदों के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य कुंतक ने 3 मार्गों का उल्लेख किया है, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। आचार्य वामन ने रीतियों के वर्गीकरण का आधार भौगोलिक माना है। पांचाली रीति को ग्राम्य नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समकालीन विद्वान रीति को शैली भी कहते हैं। रीतिवादी द्वारा निर्धारित 10 गुणों की तुलना में मम्मट और ध्वनिवादी आचार्यों ने 3 गुण स्वीकार किए हैं। माधुरी गुण रौद्र गुण के अनुकूल नहीं है। माधुर्य गुण रौद्र गुण के अनुकूल नहीं है। प्रसाद काव्य गुण सभी रसों में और रचनाओं में हो सकता है। दोषों का अभाव ही गुण है। महान निर्दोषिता गुणः, यह कथन आचार्य दंडी का है। अलंकार दोष काव्य दोष नहीं है। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। जय हिंद। आप सबने इस वीडियो को देखा सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि आपके अन्य जो मित्र हैं वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।